हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, कुवैत में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे लाइट ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, चाहे आप हाउस ड्राइवर्स में जॉब करते हो, किसी भी कैटेगरी में ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत में आपके पास है और आप छुट्टी गए हो इंडिया या किसी भी कंट्री में गए हो, तो ऐसी दशा में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो क्या करें। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह की बातें आपको बताऊंगा, जिसमें आपको इन फ्यूचर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कैटेगरी में और कैंसिल होने की कैटेगरी में पूरी अच्छी तरीके से मालूमात हो जाएगी। इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कुवैत में ऐसे इंसान से मिला जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत का होने के बावजूद भी दोबारा ड्राइविंग टेस्ट, दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट देना पड़ रहा है और वो बहुत परेशान है। उसके पास क्या कहते हैं, हाउस का लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बावजूद भी दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या दशा आ गई कि उसको दोबारा टेस्ट देना पड़ गया, और उससे रिलेटेड मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, कहीं आप तो परेशान नहीं होंगे। अगर मैं इस वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में कामयाब होता हूं तो आपको नो डाउट किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कुवैत में कोई भी कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो सबसे पहले कुवैत से छुट्टी जाने से पहले आप उसको रिन्यूअल करा लो। रिन्यूअल कराने के बाद ही टिकट कराओ, चाहे इकामा हो, चाहे सिविल आईडी आपका जैसे बोलते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस। दोनों कैटेगरी में देखा जाए तो दोनों कार्ड को रिन्यूअल करा के ही आप छुट्टी जाओ। ऐसी दशा में कभी कभी होता है क्या ना कि बहुत से लोग छुट्टी जा रहे होते हैं लेकिन उनका सिविल आईडी एक्सपायर होने वाला होता है या नहीं होने वाला होता है। इसी कैटेगरी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है, उसकी भी डेट एक्सपायर होने वाली होती है या एक आध 2 महीने होती है। आदमी सोचता है कि मुझे इस जॉब पर, इस जगह पर मुझे ये चीज़ की परेशानी है, मैं दोबारा इस घर में या इस जॉब पर नहीं आऊँगा, मैं किसी और कंट्री चला जाऊंगा लेकिन इस घर में नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आप बोल के जाते हो कि नहीं मैं दोबारा आऊंगा, फिलहाल आपका टिकट वगैरह हो जाता है, आप चले जाते हो। तो ऐसी दशा में होता क्या ना कि जब आपका सिविल आईडी एक एक्सपायर कैटेगरी में आती है या अभी एक्सपायर नहीं है और आप छुट्टी चले गए लेकिन आप आना नहीं चाहते, तो उसका क्राइटेरिया है कि कितने दिन बाद आप अगर नहीं आते हो तो आपका जो वीज़ा है, अकामा है, वो ख़त्म हो जाता है और आपके ऊपर ऑटोमेटिक बैन लग जाता है कि आप इतने दिनों तक नहीं आ सकते। वैसे फिलहाल इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको जाकर के आप वॉच कर लेंगे तो वीडियो में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका टॉपिक अलग से मैंने अपडेट कर रखा है। तो कुवैत से अगर आप छुट्टी जा रहे हो और आपको उस जॉब पर नहीं लौटना है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप मैक्सिमम साल 2 साल का जो भी रिन्यूअल है उस कैटेगरी में करा के जाओ। भले सिविल आईडी से रिलेटेड आप वर्क कराओ चाहे ना कराओ, चाहे रिन्यूअल कराओ चाहे ना कराओ, वो एक अलग का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका सिविल आईडी से हट करके ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है इंडिया में तो आपको उसी कफिल से बात करना पड़ेगा रिन्यूअल कराने के लिए जिसके अंदर आप काम करते थे, जिससे यानी कि जिस घर में आप जॉब करते थे उसी से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और आप छुट्टी के बाद उसी घर में नहीं जाना चाहते तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में एक्सपायर हो जाता है और आप छुट्टी नहीं जाते तो आपने कफिल से बात नहीं कर सकते कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यूअल करा दो ऑनलाइन, क्योंकि अब भाई आप जाने नहीं चाहते, आपने नंबर बदल दिया, आप उससे कांटेक्ट ही नहीं रहना चाहिए, आपके ऊपर बैन लग गया। आप बैन की बाउंडेशन की कुछ टाइम पीरियड के बाद, वैसे टाइम पीरियड से रिलेटेड भी मैं अपडेट कर चुका हूं, उस टाइम पीरियड के बाद दूसरे वीज़े के तहत आप कुवैत में जा सकते हो। लेकिन कुवैत में मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी अचानक मुलाकात हो गई और बंदा वो परेशान था और मैंने जब उसको टिप्स देना शुरू किया तो वो जाकर के मुझे कहीं पहचाना। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ड्राइविंग लाइसेंस जो मैंने कहानी बताई आपको सेम है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास था, रिन्यूअल था, सब कुछ था, लेकिन वो उस जॉब पर लौटा नहीं। जब बैन हटा तो वो लौटा, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की एक लंबी अच्छी खासी कहानी हो गई थी कि कुवैत में जब वो ड्राइविंग लाइसेंस अपने कफिल को दिखलाया तो वो ड्राइविंग लाइसेंस दरअसल ख़त्म हो चुका था। जबकि कुवैत में यह है कि एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो इन फ्यूचर आप फोटोकॉपी दिखा करके या पुराना वाला कार्ड दिखा करके आप उसको रिन्यूअल करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहानी ये हुई कि उसका रिन्यूअल होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अब फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत का बनेगा। अब इतना लंबा चौड़ा मामला हो गया, भले वो एक्सपर्ट ड्राइवर हो या कुवैत में 2-4 साल जॉब कर चुका हो, लेकिन अब उसका लाइसेंस इसी कैटेगरी से बनेगा। तो ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, उसी से रिलेटेड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ अगर समझ में आ जाता तो इन फ्यूचर
अगर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं ड्राइवर से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, तो उनको किसी भी तरह की इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हो। दरअसल जब आप कुवैत से इंडिया जाते हो और इंडिया से आप उस जॉब पर वीज़े पे नहीं आते हो, तो मैंने अभी बताया कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका कफील रिन्यूअल नहीं करता। लेकिन कभी कभी होता क्या ना, कोई कफील जब आपका सिविल आईडी कैंसिल करता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका कैंसिल करवा सकता है। वो किसी वजह से भी करवा सकता है। वो बता देंगे कुवैत को, एक जो कैंसिल कराते हैं उनको बता सकता है कि हाँ ये अच्छी ड्राइविंग नहीं करता है, इसको मैंने निकाल दिया, या जो भी कोई रिपोर्ट वगैरह लगाते हो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका हमेशा के लिए कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा। अब आपका फिर से एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा। अगर उनकी कैटेगरी में, टेस्ट की कैटेगरी में आप पास होते हो, तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा बनेगा। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर इसी तरीके से निभाना पड़ेगा जैसे न्यू ड्राइवर्स के लिए होता है। तो मामला हो गया ना गड़बड़, तो आपका मामला कफील से अच्छा टर्म्स रखिए, झूठ ना बोलिए, और अगर आपको काम नहीं करना है तो उससे बोल दीजिए मेरा काम कैंसिल कर दिए बाबा, अब मैं दोबारा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि अगर आदमी बोल दे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो कफील क्या होता है ना कि उसको भेजेगा नहीं इंडिया, और उसको क्या कहते हैं जल्दी टिकट ही नहीं देगा और बहुत टाइम लगा देगा। तो ऐसी कंडीशन में लोगों की झूठ बोलने का एक मजबूरी हो जाती है। तो नो डाउट आप करो फिलहाल, लेकिन आपके सिविल आईडी के साथ साथ अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद भी कैंसिल कर देता है कफील, तो आपको दोबारा कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ेगा। बगैर उसके कोई चारा नहीं है, बशर्ते बस आप ऊपर वाले से दुआ यही कर सकते हो कि आपका सिविल आईडी कैंसिल हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कैंसिल हो। तो ऐसी कंडीशन में आप जब दूसरे वीज़े से कुवैत में आओगे तो आपके लिए सिविल आईडी तो दूसरा बनेगा ही, दूसरा कफील बनाएगा ही, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस वही रिन्यूअल हो जाएगा। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर इंडिया में हो गया है तो अपने कफील से रिन्यूअल करा लीजिए। जब आप रिन्यूअल करा लेंगे और उसके बाद अगर आप कुवैत में नहीं आते हो ना भाई, तब भी आपका लाइसेंस बचा रहेगा, क्योंकि वो कोई रिपोर्ट नहीं लगा पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो यहाँ की वो बोलेगी ना कि अभी तो उसका आपने लाइसेंस रिन्यूअल कराया, अभी आप इसको बोल रहे हैं कि ये अच्छा ड्राइवर नहीं है। तो वो ऐसी कंडीशन में होता है क्या ना कि वो रिपोर्ट को एक तरीके से गलत मान लेते हैं, तो वो चीज़ लगता नहीं ना। तो अगर आपका एक्सपायर हो तब आप जो है पहले रिन्यूअल करा लीजिए। रिन्यूअल यानी कि टाइम पीरियड में रिन्यूअल करा लीजिए उसी कफील के ज़रिए से ऑनलाइन। और भले आपके पास पुराना वाला एक्सपायर ऑर्डर है लेकिन रिन्यूअल कैटेगरी में है तो फिर वो कैंसिल नहीं करा पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और भाई शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर से किसी का भला हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।